संकट मोचन मंदिर के द्वार तो सभी के लिए खुले हैं। मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ भक्तों का सैलाब ही उमड़ जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि हनुमान शनि ग्रह के कोप से लोगों को मुक्त करते हैं। श्रद्धालु अपने जीवन से शनि के साये को दूर करने और ज्योतिष समाधानों के लिए ही यहाँ हनुमान से प्रार्थना करने आते हैं। जैसे हर शनि के मंदिर में हनुमान विराजते हैं, इस मंदिर में हनुमान के साथ शनि की प्रतिमा भी स्थापित है। नीता सिंह अपना ससुराल छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ ना छोड़ा तो वो था उनका भरोसा हनुमान पर। वो प्रार्थना करती रही, वक्त बीतता रहा। मैं हर मंगलवार और संकट मोचन जाती थी, वहाँ दर्शन करती थी। मैंने मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जितना दिया मतलब हद से ज़्यादा ही दिया। अब मुझे तो है विश्वास, क्योंकि जहाँ ना मेरे हस्बैंड का काम चलता था, मेरे बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आती थी, आज बप्पा के हिसाब से मेरा सब कुछ सही है। 2 टाइम का उनके हिसाब से मुझे खाने को भी है, मेरे हस्बैंड का काम धाम भी चल रहा है और मेरे बच्चे भी पढ़ने होशियार। चाय लीजिए। अरे बड़े दिनों बाद तुमने मसाला चाय बनाई है। याद है तुम्हें? तुम ये चाय तब बनाया करती थी जब बिट्टू। आप फिर वही सब बातें लेकर बैठ गए। भुलाया नहीं जाता। कितने दर्द दिए मैंने तो, और फिर जब तुम चली गई तो मुझे लगा मेरा सब कुछ छूट गया। ऐसे कैसे छूटने देती? हर मंगलवार संकट मोचन मंदिर में पूजा की, व्रत रखे, यही मन्नत की कि सब कुछ ठीक हो जाए। और देखो आज सब कुछ ठीक हो गया। बच्चे हो गए, आपका काम, अलग घर हो गया, पैसा, सुख, शांति, सब कुछ दिया है संकट मोचन ने हमें। हाँ नीता, संकट मोचन ने हमारा संसार टूटने से बचा लिया। जय हो संकट मोचन की। आखिरकार संकट मोचन हनुमान ने नीता सिंह की मन्नत पूरी की। पति का रोजगार, पति का साथ, घर की खुशियां सब लौट आई। नीता सिंह का बिखरता संसार फिर से जुड़ गया। कि मेरे हनुमान जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास, आस्था, मैं मर भी जाऊंगी तो भी उनकी आस्था कम नहीं है। सच्ची भक्ति समंदर में भी रास्ता बना सकती है, और ये बात नीता सिंह ने साबित कर दी, और उन जैसे कई दूसरे लोगों ने भी। यहाँ पे दर्शन करके जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, उसको इस तरह से बोलना असंभव है। और मेरे तरह यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों हैं जो रोज़ आते हैं, पर डे आते हैं, दर्शन करते हैं। और जब तक यहाँ पे ना आओ, लगता है जैसे कुछ एक ऐसा अधूरा हमारी ज़िंदगी में छूटा हुआ है जिसको पूरा आज के डेट में मैंने नहीं किया है। हर मुसीबत का काट यही करते हैं, जो भी मुसीबत आती है इन्हीं के दरबार में रख देते हैं। वैसे भी सारे मुसीबतों का हल इन्हीं के पास है, जो हल हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि भगवान के दरबार में आने के बाद पूरी शांति मिलती है। जो भी दिल से ही हम लोग आते हैं, दिल में पूर्ण श्रद्धा है कि इनके दरबार में आने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हुआ ये कि मैं यहाँ पे पहले शनिवार केवल आया करता था। ऐसा कुछ हुआ कुछ दिनों पहले कि आना एकदम बंद हो गया था मेरा। मैं आ ही नहीं रहा था, यहाँ पे आना छूट चुका था मेरा। करीब 2-3 साल, 3.5-4 साल हो गया था मैं नहीं आ रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे बाबा कह रहे हैं तुम क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास। और एक दिन डिसाइड किया, मैं यहाँ पे दर्शन करने आया। मेरे साथ एक मित्र थे, उनके साथ मैं 2 दिन आया। दूसरे दिन मित्र कहते हैं दादा अगर देखो आना है तो रोज़ का बनाओ, नहीं तो मत आओ। अब जो कह लीजिए, बाबा की इच्छा कह लीजिए, जैसे मित्र का कहना कह लीजिए, मैं रोज़ आना शुरू हो गया। आज की स्थिति ये है, हमारे मित्र शायद शनिवार को भी नहीं आते, मैं रोज़ आता हूँ। और बाबा की कृपा ही कह लीजिए, जो कह लीजिए, यही शक्ति देते हैं कि अगर मैं बनारस में हूँ तो ये नहीं हो सकता कि मैं तबीयत भी ठीक रहे और मैं यहाँ पे ना आऊँ। ऐसा नहीं हो सकता है, आना ही आना है। और अभी कुछ देर पहले बात मन्नत की हो रही थी। यहाँ पे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें मांगने की।
आपको जो चाहिए बाबा खुद आपको दे देंगे, क्योंकि अगर इनके सामने मांग लेंगे, क्या मांगेंगे आप, कितनी चीज़ मांग लेंगे? आपको जो चाहिए उनको तो पता है, वो दे देंगे आपको, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर आने से हर बाधा, हर दुख कष्ट दूर होता है, इसीलिए इनका नाम संकट मोचन हनुमान है। मैं आज हनुमान जी के ही कृपा से बहुत सही हूँ और आगे भी मैं उनकी आशीर्वाद से बहुत सही रहूँगी। मन्नत में सच्चाई हो तो ही वो पूरी होती है। मानो तो चमत्कार, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अगले एपिसोड में फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।